Assalamu alaikum. Another outcome which are expect from democracy is reduction of inequality and poverty, as we discussed in previous video about economic growth and development, that dictatorships have slightly higher rate of economic growth as compared to democracy, but still we prefer democracy because it is the government selected by all irrespective of any disparity between rich and poor, any religion or any caste. But before economic development, we expect from democracy to reduce inequality and poverty. If wealth will be shared equally without any disparity, all citizens will lead a better life because democracies are based on political equality. जहाँ तक इकोनॉमिक इनइक्वलिटी का ताल्लुक है, हम एक्सपेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी से कि इकोनॉमिक ग्रोथ तब ही मुमकिन होगी जब इनइक्वलिटी और पॉवर्टी जो है ये ख़त्म हो जाएगी। आपने देखा होगा कि डेमोक्रेसी के अंदर तमाम सिटीजन्स जो हैं उनको वोट देने का बराबर बराबर हक है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी कास्ट से उसका तल्लुक़ हो, लेकिन एक ही वोट का हक जो है वो हर एक को दिया गया है। यानी कि पॉलिटिकल राइट जो है वो हर सिटीज़न के पास है। लेकिन एक डेमोक्रेसी के अंदर हम ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता कि हम देखते हैं कि बहुत सारी इनइक्वलिटी जो हैं ये पाई जाती हैं। अमीर बहुत ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, अपनी दौलत को, अपनी इनकम्स को बढ़ाते जा रहे हैं। उसके मुकाबले में गरीब जो हैं वो गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं, यहाँ तक कि उनकी बेसिक नीड जो हैं क्लॉथिंग, हाउस, एजुकेशन, हेल्थ, फूड, वो उनको भी मीट आउट करना जो है उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो चुका है। तो अब डेमोक्रेसी जो है इन तमाम ड्रॉबैक्स से बाहर निकलने के लिए एक डेमोक्रेसी को काफ़ी मुश्किल हो चुका है कि वो इनइक्वलिटी को और पॉवर्टी को कैसे ख़त्म करेगी। जब इन चीज़ों को ख़त्म किया जाएगा तो ख़ुद ब खुद इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो हो जाएगी। आपने देखा होगा कि हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो गरीब हैं। यानी कि जहाँ तक वोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो ज़्यादातर वोटर्स जो हैं वो गरीब हैं। तो सरकार जो है वो प्रेफर करती है कि हम उनको मोटिवेट करें, उन गरीब लोगों को, ताकि हम इलेक्शन जो है वो जीत सकें, ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो हैं वो हासिल कर सकें। लेकिन उनके साथ जो वादे किए जाते हैं सरकार बनने के बाद, डेमोक्रेसी में इन तमाम वादों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। उन तमाम मसाइल का
جس طرح وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ سے، ان پر سرکار جو ہے وہ پورا نہیں اترتی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دن سے دن یہ چیزیں جو ہیں یہ ورس ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اور بہت سارے ایسے ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں، جیسے بنگلہ دیش کی اگر ہم بات کریں گے، وہاں مور دین ہاف آف پاپولیشن جو ہے وہ غریب لوگوں کا، یعنی کہ غریب لوگ ہیں وہاں پر۔ اور بہت سارے ایسے کنٹریز ہیں جو یہ امید کرتے ہیں یا جو ابھی بھی ڈیپینڈ ہیں کہ امیر لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے کھانے تک کا سامان جو ہے وہ فراہم کر سکیں۔ تو ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ ایکولی ٹریٹ کرے تمام لوگوں کو بغیر کسی بھید بھاؤ کے، تب جا کر ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ نابرابری یعنی کہ ان ایکولٹی اینڈ پاورٹی یعنی کہ اور غربت جو ہے اس کو کم کیا جائے۔ تب جا کر ہم یہ سوچیں گے کہ اکنامک گروتھ جو ہے وہ ہمارے ملک کی بڑھ سکتی ہے۔ اوکے۔